फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो अपन पिछली क्लासेस में वर्बल कम्युनिकेशन देखा था। वर्बल कम्युनिकेशन को भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर पिछली क्लासेस में याद हो कि वर्बल कम्युनिकेशन को जो अपने पास है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक अपन ने ओरल कम्युनिकेशन और एक रिटन कम्युनिकेशन। तो पिछली क्लासेस में अपन ने ओरल कम्युनिकेशन देखा था। आज अपन देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशंस को या मैसेज को अपन बोल के ना लिख के देते हैं, यानी राइटिंग में देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए, रिटन कम्युनिकेशंस में हमारे पास क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन, आज टॉपिक हमारा है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन में देखिए हमारे पास क्या, हमने आपको पहले बताया था। रिटन कम्युनिकेशन देखिए, वेयर राइटिंग साइन और सिंबल्स आर यूज टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशंस के लिए आप कोई साइन या सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में बी टू प्रिंटेड और हैंड राइटिंग, यानी जो आप मैसेज प्रिंट करते हैं वो आपका कैसा होना चाहिए? या तो प्रिंट होना चाहिए या हैंड राइटिंग में होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जैसे आपने देखा, यूज़ करते हैं अपन लोग व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, फिर तो अपन क्या करते हैं उसमें रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। कैसा रिटन कम्युनिकेशन करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अपन किसका करते हैं? कम्युनिकेशंस का यूज करते हैं। अब देखिए, रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने कितने चीज़ों से होता है, वो अपन पहले एक लिस्ट बताते हैं आपको। रिटन कम्युनिकेशन, जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो लेटर्स, अपन क्या लिखते हैं? लेटर्स अगर लिखते हैं तो लेटर्स भी हमारा किस में आता है? रिटन कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा अपन जैसे टेलीग्राम्स, अगर अपन टेलीग्राम्स लिखते हैं, जो पुरानी अपन था टेलीग्राम, ये भी अपना क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। सर्कुलर, पत्र, परिपत्र जो अपन यू बनाते हैं। तीसरा अपने पास क्या? सर्कुलर। ये भी हमारा क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास मेमो, नेक्स्ट मेमो, आपने देखा किसी के लिए हम क्या तैयार करते हैं? मेमो तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी हमारा क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्स, जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह में कोई डेटा फिलिंग वगैरह करते हैं तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन कैसा? रिटन। फिर आपने देखा होगा नोटिस, क्या? नोटिस जो हम बनाते हैं वो भी हमारा कौन सा कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपने देखा होगा जैसे थीसिस वगैरह लिखते हैं, आप किसी भी रिसर्च वगैरह करते हैं, या क्वेश्चनायर वगैरह आप तैयार करते हैं, क्वेश्चनार्स तैयार करते हैं। तो ईमेल भी हमारा क्या है? रिटन कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद हमारे पास जैसे CD, फ्लॉप, ये जैसे अपन यूज़ करते हैं ना रिटन कम्युनिकेशन। जो भी डेटा अपन यूज़ करते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं रिटन में, वो हमारा क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन। जिसको हम बोल के ना लिख के करते हैं कम्युनिकेशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो लिख के हम कम्युनिकेशन करते हैं, राइटिंग में जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए, उनके हमने तरीके बताए। लेटर्स हो सकते हैं, टेलीग्राम्स हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, मेमो हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, नोटिस हो सकते हैं, क्वेश्चनाइज हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, etc। और भी जो भी हमारे पास आते हैं इस टाइप के सारे जितने भी चार्ट्स, जैसे हम चार्ट्स, ग्राफ यूज़ करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने देखा ग्राफ भी यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा चार्ट्स भी यूज़ करते हैं। यानी हम चाहे वो सिंगल साइंस में हो या रिटन में हो, अल्फ़ाबेट्स में हो, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं वो सारी चीज़ हमारी किस में आती है? रिटन कम्युनिकेशन में आती है। अब देखिए, रिटन कम्युनिकेशन की जो एडवांटेजेस की बात करें, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी रिटन कम्युनिकेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? रिटन कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? इसके एडवांटेजेस क्या? तो देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज है वाइड एक्सेस। जो सबसे पहला हमारे पास है इसका पॉइंट हमारे पास है वाइड एक्सेस। जो हम बात करते हैं वाइड एक्सेस, देखिए वाइड एक्सेस क्या था? लिखित जो कम्युनिकेशन है, लिखित कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। लिखित कम्युनिकेशन आप देखिए, जैसे आपने देखा हो पत्र, जो हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, या आपने देखा होगा
बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए पढ़ते हैं। तो आपने देखा हम अगर जितना बोलने से कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे हमारे पास अगर किसी को हम स्टोर करके रखना है, किसी डेटा को हमें लॉन्ग टाइम तक रखना है, तो जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, इसका जो एरिया है वो कैसा है, वाइड एक्सेस है, बहुत बड़ा एक विस्तृत एरिया है इसका, जिसके कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, उनसे हम लोगों से के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें जो एडवांटेज है, लीगल लीगल एंड लीगल एंड परमानेंट रिकॉर्ड्स। अब देखा, आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था जो ओरल कम्युनिकेशन है वो हमारा लीगल और परमानेंट रिकॉर्ड नहीं, आज बोला कल आज बोल दिया किसी चीज को, कल हम उस चीज को भूल गए, या हमने कुछ और घुमा फिरा के बोल दिया, तो हम उसको रिकॉर्ड हमारा किसी भी कानूनी तौर पर या किसी में वो रिकॉर्ड हमारा लीगल नहीं माना जाता। पर जब कि रिटन कम्युनिकेशन हमारा लीगल और परमानेंट रिकॉर्ड होता है, जैसे नोट्स बना लिए या किसी चीज को लिख के रख लिए, तो वो हमारा परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। अब उसको हम जब चाहें तब उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे उसको हम पढ़ सकते हैं और हमें याद आ जाए। तो इसलिए जो रिटन कम्युनिकेशन है, उस रिटन कम्युनिकेशन को अपन को क्या माना जाता है, लीगल रिकॉर्ड माना जाता है। कैसा रिकॉर्ड माना जाता है, लीगल रिकॉर्ड माना जाता है, जिसके साथ हम उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज, हेल्प टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्प्स टू फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्स और हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम, आपने देखा होगा किसी को हम कोई चार्ज देते हैं तो हम बोलते हैं ना, तुमने लिखित में तो हमको दिया नहीं, ऐसा तुमने कहा मुझे लिख के नहीं दिया। तो अगर आप किसी को उत्तराधिकारी देना चाहते हैं, अपनी चीज विरासत में देना चाहते हैं, लिखित में देना चाहते हैं, किसी चीज को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, किसी कर्मचारी को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, हेल्प लिखित में देते हैं। और लिखित में देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन के ऊपर चली जाती है। कल को अगर कोई बात होती तो हमने तो आपको लिख के दे दिया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन है वो आपको हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व जो हमारे पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल करता है। आपने देखा होगा कोई पोस्ट या पद या कोई प्रमोशन कभी भी इस टाइप की होती है, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मान लो कोई चला गया अपने नीचे वाले, तो वो हमेशा आपने देखा वो लिखित में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लिखित में देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी अनुपस्थिति के बाद ये पर्सन इस चीज के लिए जिम्मेदारी होगी। तो आपने देखा होगा जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो किसी को हेल्प को यानी उसका दायित्व है उसको देने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कल को अगर कोई बात होती, भाई हमने तो आपको लिख के दे दिया था, लिखित में डॉक्यूमेंट दिया था, तो वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दायित्व को देने के लिए भी रिटन कम्युनिकेशन हमारा बहुत यूजफुल होता है, हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, यानी रिटन कम्युनिकेशन जो हम बात करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में एक रूपता, यानी जो रिटन कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें हमारे पास हम बदल नहीं सकते, एक रूपता होती है। अगर हमने कोई लिखित में विजन तैयार किया, लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, तो उस डॉक्यूमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स को हम बदल नहीं सकते, और ये डॉक्यूमेंट जो हमारा जैसा है वैसा डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे चलेगा। क्लियर। तो ये हमने देखिए आपको बताया था, कुछ एडवांटेजेस बताए थे किसके, रिटन कम्युनिकेशंस के। रिटन कम्युनिकेशन के आपको हमने, ये हमारे जो हमने अपने जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे हमारे क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है। फिर एक और एग्जीक्यूशंस, आप किसी फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशंस, जैसे हम किसी को एग्जीक्यूशंस के लिए एग्जीक्यूशंस, ठीक है, यानी आप किसी भी काम को करवाने के लिए, किसी सुविधा को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी रिटन कम्युनिकेशन हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए हमने आपको सारे पॉइंट्स बताए, वेरियस फॉर्म, रिपोर्ट, सर्कुलर, मैगजीन, मैनुअल्स, मेमो, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स, डायग्राम, ग्राफ, ऑर्डर, नोटिस बोर्ड, ये सारे जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे किसमें है, रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ
रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशंस के हमारे पास लिमिटेशंस क्या या डिसएडवांटेजेस भी बात करें तो हम कौन कौन से इसमें लिमिटेशंस यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास पॉइंट हम डाल लेते हैं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए रिटन कम्युनिकेशन की जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस। अब देखिए कॉस्टली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, इसको खर्चीली पद्धति क्यों बोलते हैं। अगर आपको किसी से राइटिंग कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप किसी से प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के लिए, यानी आपको अगर आप व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के लिए मोबाइल होना चाहिए, फेसबुक से चैटिंग कर रहे हैं तो यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन है या रिकॉर्ड्स को रखना है मेंटेन, रजिस्टर में मेंटेन करके रखना, प्रिंट आउट निकलवा के रखना, बाइंडिंग करा के रखना, तो जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है ये रिटन कम्युनिकेशन आपका कैसा है, कॉस्टली प्रोसेस है, यानी महंगी प्रोसेस है। क्लियर। दूसरा हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्या, अगर हमें किसी से बात करना, हमने कोई सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और सीधे सीधे उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, पर अगर हमें उसी रिटन कम्युनिकेशन में करना है तो उसे टाइप करना पड़ेगा, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। जैसे हम अगर किसी से बात करनी है, यार ये काम कर दीजिए, अगर हमें मान लो किसी अधिकारी को लिखित में देना है तो हम पूरी औपचारिकताएं, टू रेफरेंस, कहाँ किसका, मतलब पूरा हमें पूरी प्रस्तुति देनी पड़ेगी और इस काम में हमारे पास क्या लगता है, टाइम लगता है। यानी किसी चीज को बोल के करना और किसी चीज को लिख के करना, दोनों हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, ओरल जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन हमारा कैसा होता है, स्लो होता है, क्योंकि हमें इसमें लिखना पड़ता है और लिखने की जो प्रोसेस में हमारा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी टाइम हमारा ज्यादा लगता है। क्लियर। ये इसकी लिमिटेशंस है, हम किसी चीज को क्या करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बात करें नॉट कॉन्फिडेंशियल। नॉट कॉन्फिडेंशियल का मतलब हमने आपको बताया था कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है दो लोगों के बीच में। पर अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो रिटन कम्युनिकेशन हमारा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। हमने कोई चीज लिख के रखी, किसी चीज पर्सन ने उसको चुरा लिया, पढ़ लिया या उसके प्रति कुछ कर दिया, तो इसमें हमारे पास कई बार प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सुरक्षित नहीं होता, नॉट कॉन्फिडेंशियल, यानी गोपनीय नहीं होता, ये हमारा गोपनीय, जबकि ओरल कम्युनिकेशन हमारा कैसा होता है, गोपनीय होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या। जब हम व्याख्या करते हैं यानी इसको बोलते हैं तो कभी कभी हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो इसमें जब हम लिखित कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर हम शब्दों को अलग अलग लिख देते हैं या शब्दों का चयन सही नहीं करते, व्याख्या सही नहीं करते, या जो उसका ट्रांसलेशन है, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो इसमें हमारे पास क्या जाती हैं, प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। तो ये हमने 4 आपको किसकी, रिटन कम्युनिकेशन की देखा, एक्सेल से टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। क्या है, प्रॉब्लम, या इसके अपन बोलते हैं डिसएडवांटेजेस, या इसकी बोलते हैं हम लिमिटेशंस। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप एडवांटेजेस, कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, कितने प्रकार, कहाँ से रिटन कम्युनिकेशन होता है, एडवांटेजेस हो गए, लिमिटेशंस हो गई। अब अपन बात करते हैं जो राइटिंग कम्युनिकेशन हमारे पास है, राइटिंग कम्युनिकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, राइटिंग कम्युनिकेशंस को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं, यानी जो हमारे पास है कि इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफेक्टिव
इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। राइटिंग कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन, यानी अगर हमें अपना राइटिंग कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, प्रभावशाली करना है, तो हमें उसमें क्या क्या यूज़ करना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, सॉरी राइटिंग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है सिंपल एंड पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज यानी कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी से, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव या ऐसी नहीं होनी चाहिए, कठिनाई वाली नहीं होनी चाहिए जो लोगों को समझने में प्रॉब्लम्स करे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप ध्यान रखना, आप जो वाक्यों का चयन कर रहे हैं, जो आप उसमें कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वो आपका हमेशा सिंपल होना चाहिए, और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भाषा यूज कर रहे हैं, भाषा में जटिलता या कठिनाई नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज आपको यूज करना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्लियर एंड कॉन्सिस। ठीक है, यानी कि आपका क्लियर इसका मतलब आपके पास क्या है कि आपका स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए। यानी जो आप कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना या इसमें नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जो भी शब्दों का, जो भी आप ऑब्जेक्ट यानी जिससे विषय संबंध या जिस रेफरेंस से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, और कोशिश ये करना है कि आपको शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा लेंदी ऐसा नहीं लिखना, तोड़ मड़ोड़ के नहीं लिखना, जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आपको बात करना है, फालतू के पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना है। शॉर्ट का मतलब ये है कि आपको फालतू चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करना, जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कि जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स टू emphasis due to emphasis on main points, यानी कि जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जब आप रिटन कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो जो आपके मुख्य बिंदु हैं उनको प्रॉपर आपको क्या करना है, हाइलाइट्स करना है, उन पॉइंट्स को आपको हाइलाइट्स करना है, जिससे जो सामने आपने देखा कोई गवर्नमेंट नोटिस देखिए या आपने कोर्ट का कोई नोटिस देखिए, तो जो मेन पॉइंट, बाकी सब लिखा होगा पर जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपने देखा होगा या तो हाईलाइट्स होंगे या उनका कलर दूसरा होगा। यानी ये लिखने का तरीका है, यानी मेन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट्स करना, उनको आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको, ठीक है, तो ये हमने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन के क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा बनाते हैं। किसको, रिटन कम्युनिकेशन को, ये हमारे क्या बनाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे पास बनाते हैं। क्लियर, तो ये आप लोग करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो असाइनमेंट्स वगैरह तो आप पूछ लीजिए। फिर अब नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें अपन देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर अपन, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएंगे जरूर। ठीक है, और पढ़ते रहिए इसको, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। आप अपने खुद के नोट्स बनाना चाहें तो अपने खुद के नोट्स भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सारे भेज रहे हैं अपने नोट्स, सिलेबस आपके पास है, और उनको आप पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाइए एग्जाम वाइज एग्जाम, जो क्वेश्चन वाइज कुछ पुराने पेपर्स में वो उनको भी भेज दूंगा। आप एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करते रहिए। असाइनमेंट्स आपको भी फर्स्ट दे दिया गया, सेकेंड असाइनमेंट भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।